तो त्रिकोणमिति लिखते हैं पहले इसका अंग्रेजी, तो हो जाएगा TRIGONOMETRY। सुनो, यह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिभाषा सबसे पहले समझेंगे, लेकिन इसको हम लोग पहले तोड़ करके अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। जैसे त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। एक हो जाएगा त्रि, दूसरा हो जाएगा कोण, और तीसरा हो जाएगा मिति। अंग्रेजी का भी थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं रूप। ट्री, TRI, उसके बाद GON, गोन, उसके बाद मेट्री, या इसे कहते हैं मेट्रॉन। ऐसे नॉर्मल ढंग से देखना है। त्रि का मतलब हो जाता है 3, कोण का मतलब होगा कोण, मिति का मतलब होता है माप। ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्री या इसको कहते हैं मेट्रॉन, इसका भी मतलब होता है माप। तो सामान्य अर्थ में इसमें देखोगे, जब त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति या त्रिभुज के ही तीनों कोण और तीनों भुजाओं के माप के बारे में बताया जाता है। इसमें सामान्यतः ऐसे समझा जाए त्रिकोणमिति को, ऐसे समझो कि ये त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में जब तीनों भुजा और तीनों कोण के बीच में जो संबंध होता है, जहाँ पर समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा तथा तीनों कोण के बीच में संबंध के बारे में बताया जाए, बस उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो सामान्य रूप से फिर से इसको बताते हैं। त्रिकोणमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है या त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज, ऐसे होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा तथा तीनों कोणों के बीच अध्ययन को ही क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति कहते हैं। इस त्रिकोणमिति में हम ऐसे भी पहले भी बताएं, इसके यह त्रिकोणमिति का जो परिभाषा है इसी से मिलकर के बना है। इसको सामान्य अर्थ में ऐसे समझो। त्रि का मतलब 3 हो गया, कोण मैंने कोणमिति मैंने माप हो गया। जब 3 कोण के माप और 3 भुजाओं के माप दोनों के बीच में जो संबंध होगा, बस उसी संबंध को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। इसको सामान्य रूप से समझ जाएंगे। त्रिकोणमिति का जो जनक है वह हिप्पार्कस है। नहीं, इस बात को भी ध्यान रखोगे। हाँ, त्रिकोणमिति का जनक हिप्पार्कस को कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, किसी को लिखना बशर्ते है भी नहीं। हिप्पार्कस ऐसा सवाल नहीं है कि कभी पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है, लेकिन सामान्य रूप से हमको समझना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पार्कस को कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति का, जैसे हम गणित का जनक किसे कहते हैं, आर्किमिडीज। गणित का जनक हो गया आर्किमिडीज, और त्रिकोणमिति का जनक हो गया हिप्पार्कस है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कैसे करेंगे, त्रिकोणमिति का अध्ययन करना हमें आवश्यकता क्यों पड़ गया, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। त्रिकोणमिति का अध्ययन करना हमें जरूरी इसलिए पड़ गया कि यदि कोई मीनार है, कोई टावर है, और कोई लंबा खंभा या पोल है, यदि उसके बारे में मेजरमेंट करना हो, नापना हो, तो वैसे स्थिति में मीटर लेकर उस पर हम लोग चढ़ तो नहीं सकते हैं। कहीं पोल है तो पोल पर हम लोग आसान तरह से चढ़ सकते हैं, लेकिन कोई यदि मीनार है, बहुत ऊंचा मीनार है, उस मीनार पर हम लोग आसान तरह से नहीं चढ़ सकते। तो वैसी स्थिति में यदि कोई पोल हो या मीनार हो, मीनार की ऊंचाई हमें नापना हो, तो वैसे त्रिकोणमिति की सहायता से हम लोग बिना चढ़े हुए माप सकते हैं। इसीलिए त्रिकोणमिति का अध्ययन हम लोग करते हैं। 10th क्लास में जितने भी त्रिकोणमिति से संबंधित फॉर्मूला होगा, वह फॉर्मूला को हम लोग आसान तरह से इसमें हल करके बता देंगे। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होते हैं। कितनी निष्पत्तियां होती हैं? 6 निष्पत्तियां होती हैं। हम पहले भी जब पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होते हैं। पहला हम यहाँ पर निष्पत्ति लिख देते हैं। पहला आता है साइन, दूसरा आता है कोस, तीसरा आता है टेन, कोसेक, सेक और कोट। सामान्य रूप से जो हम यहाँ लिखे हैं, इसका आधार जो लिखे हैं, साइन का पड़ोसी बशर्ते कोस है, और कोस का पड़ोसी साइन हो जाएगा। टेन का कोसेक है, कोसेक का टेन हो जाएगा। सेक का कोट है, कोट का सेक हो जाएगा। ये नॉर्मल हमने बताया था। इसके लास्ट में जो थीटा लगा हुआ रहता है, यह थीटा इसके कोण को निर्धारित करता है या बताता है। हम यह भी बता दिए थे। थोड़ा सा बात यह समझना है, मजाकिया अंदाज में यदि इसको समझ लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को सहायता मिल जाएगा इसको याद करने में। और समझेंगे जो हिप्पार्कस है, हिप्पार्कस त्रिकोणमिति के जनक है। और ऐसे समझ लें इसको 3 पुत्र है। ठीक,
इसके 3 कौन कौन से पुत्र हैं? तो पहला को हम लोग मान लेते हैं कि ये साइन थीटा इसका पहला पुत्र है ना? दूसरा जो है इसका कोस थीटा हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा। ठीक, अब तीनों युवा है, तीनों का शादी करवाना है, तो तीनों का शादी करवाना, तीनों पूछना पड़ेगा कि शादी यदि करोगे तो तीनों राजी है कि तीनों का शादी करना है, तो करना इसके लड़की भी होना चाहिए ना। तो तीनों लड़की को ढूंढने के लिए जाते हैं, मिल गया 3 गो लड़की इधर से, कोसेक, सेक और कोट। तो लेकिन शादी ब्याह उसी से न होता है जैसे दोनों का कुंडली मिलता रहे है। तो ऐसे स्थिति में दोनों आदमी को देखोगे, साइन जो बेचारा चूंकि सबसे बड़ा है, आज तीनों भाई है, हिप्पार्कस के तीनों पुत्र है, साइन कहता है कि हम उसी से शादी, चूंकि जैसे तीनों लड़की को देखता है तो साइन कहता है कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो ज़्यादा लंबा होगा, कहीं हम बड़का भाई है तो लंबकी से शादी करना है। तो साइन तुम देखना, साइन का विवाह हो जाता है, इसमें कोसेक, सेक और कोट, ये तीनों में देखोगे तो कोसेक सबसे लंबा है, नहीं कोसेक और सेक और कोट नहीं, इसमें सबसे कोसेक लंबा है। इसीलिए निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा कि साइन थीटा का शादी किसके साथ हो जाएगा? कोसेक के साथ हो जाएगा। नॉर्मली है, इसको याद रखना बेहद जरूरी होगा। तो इसीलिए चूंकि साइन का जिसके साथ शादी होगा वो उसका पति, एक दूसरे से पति पत्नी का संबंध हो जाएगा और एक दूसरे को उल्टा भी हो जाएंगे, याद रखेंगे। तो साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? साइन। तो ऐसा करते हैं, इसका चिन्ह ऐसे उल्टा लगा देते हैं। अब दूसरा बच जाता है कोस। कोस भी शादी करने को तैयार है, यह भी चाहता है मेरा भी किसी से हो जाए। तो कोस में तुम देखोगे, कोस कह रहा था जिसमें मेरा एक भी गुण नजर आ जाए उसके साथ कर लेंगे, तो कोस का लगभग गुण जो है सेक के साथ मिलता है। इसीलिए कोस का जो विवाह हो जाता है सेक के साथ हो जाता है। इसको जीवन में कभी भूलना नहीं है कि कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का उल्टा भी कोस होता है। बच जाता है 10, तो 10 तो सबसे छोटा है, तो उसको जो बचा उसी से करना है। तो 10 का वैसे भी गुण मिल रहा था कोट के साथ में, तो कैसे मिल रहा था कोट के साथ में? तो 10 में टी है, कोट में टी है, तो दोनों आपस में मिल गया, विवाह शादी संपन्न हो गया दोनों। ठीक, अब देखो हर वक्त याद रखेंगे साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है, और कोसेक का अपोजिट साइन, कोस का अपोजिट सेक, और सेक का अपोजिट कोस होता है, और 10 का अपोजिट कोट, और कोट का अपोजिट 10। इतना बड़ा ही आसान तरह से तुम सब समझिए। अब इसके जो कुछ सामान्य फॉर्मूला है, वह सामान्य फॉर्मूला क्या है? तो वह साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और साइन का चूंकि अपोजिट क्या होता है? कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोसेक थीटा बराबर। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या हो जाएगा? ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ये सारा जितने भी इसका फॉर्मूला है वे सारा का सारा फॉर्मूला तुम्हारे वो पुस्तक में लिखा हुआ रहेगा, हम दे देंगे मटेरियल्स, उसमें लिखा हुआ है। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण हो गया, इसलिए इसका अपोजिट कोसेक है, तो कोसेक का अपोजिट क्या? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। दूसरा इसमें थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, साइन के बाद आ जाता है कोस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण, और कोस का उल्टा होता है सेक, इसीलिए इधर लिखेंगे सेक थीटा। और सेक थीटा चूंकि कोस का उल्टा सेक है, कोस का आधार बटे कर्ण है, तो सेक का कर्ण बटे आधार है। ये तो बताने वाला बात भी नहीं। तीसरा आ जाता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार, और टेन का उल्टा कोट होता है, इसीलिए कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इतना किसी को दिक्कत भी नहीं। फॉर्मूला बेहद जरूरी है, इसीलिए हम इसको लिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश सब करो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। ये साइन और कोसेक, कोस सेक और टेन कोट में कैसा संबंध है सबको समझ में आ गया। सब एक दूसरे से उल्टे हैं, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस का सेक हो गया, टेन का कोट हो गया। यहाँ तक जब सब समझ ही गए हैं, तो ऐसा हम लोग करते हैं। यह फॉर्मूला भी सबको याद हो गया वैसे। ठीक है, चलो इतना हो गया। इसके बाद और फॉर्मूला तुमको लिखा देते हैं और समझा देते हैं। सिर्फ फॉर्मूला को समझना है, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं करना। पहला फॉर्मूला हम एक सामान्य रूप से लिखाते हैं। पहला था साइन थीटा, और साइन थीटा का अपोजिट कौन होता था? कोसेक थीटा। इंटू करना है कोसेक थीटा, ये एक के बराबर। हमने वैसे भी बता दिया है कि साइन की पत्नी भी है कौन? कोसेक, और जब एक पति पत्नी मिल जाएगा तो वो एक हो जाते हैं ना। तो साइन की पत्नी यदि कोसेक है, साइन जब कोसेक से मिल जाते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा? एक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैसे फॉर्मूला बता रहे थे, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक होता है। कहा है कि ये साइन पति है और इधर कोसेक इसकी पत्नी है,
जब दोनों पति पत्नी आपस में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। जब वह 1 के बराबर हो जाएगा, इसमें अन्य फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर निकालेंगे, ये जगह साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर में 1 है, 1 लिखेंगे। इधर कोसेक थीटा है, बराबर को उस पर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा कोसेक थीटा। दूसरा एक और फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा, कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोसेक थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1, चूँकि साइन कोसेक के गुना के रूप में इधर भाग में हो जाएगा, तो 1/sin थीटा। फॉर्मूला से ही 25 से 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, तो सामान्य रूप से हमें यह समझ लेना चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। चूँकि त्रिकोणमिति में पूछा जाता है सवाल, तो इसीलिए निश्चित रूप से हमें यह ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल आता है साइन थीटा बराबर, तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा हो जाता है। एक और अगला बात देख लीजिए, जिस तरह से साइन और कोसेक चूंकि दोनों के एक पति पत्नी मान करके चले थे, तो उसी तरह से एक टेन भी है, और टेन की पत्नी कौन, कोट हो जाता है। तो चूंकि ये दोनों अलग अलग ये पति पत्नी है, तो दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1, चूंकि दोनों आपस में मिल चुके हैं, 1 हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर पहला फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे टेन थीटा बराबर, ये टेन थीटा बराबर 1 है, बराबर में 1 देना पड़ेगा। अब कोट थीटा गुना में तो बटे में कोट थीटा देना पड़ेगा, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अगला फिर लगातार निकालते रह जाएंगे फॉर्मूला। यहाँ पर कोट थीटा है तो लिखना पड़ेगा कोट थीटा बराबर 1 है, तो 1 लिखेंगे, टेन थीटा गुना में टेन थीटा इधर बटे में दे देंगे। अब जो बच गया उसको तीसरा फॉर्मूला बना देना चाहिए। जैसे साइन कोसेक हो ही गया था और टेन कोट हो गया तो बचा क्या था, कोस और सेक, तो लिखेंगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा। वैसे भी जानते हैं कि इसके बीच में भी वही संबंध है, कोस ये पति हो जाता है और सेक पत्नी हो गया इसका, दोनों कुल मिल करके 1 हो गया। ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं कोस थीटा बराबर 1 और बटे में लिख देंगे सेक थीटा। और चूंकि और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो कहीं न कहीं इतना सही बातों को समझ गए, बात समझे कि नहीं, इतना सभी इसको समझ गए। इसके बावजूद भी एक और फॉर्मूला हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वह भी फॉर्मूला हम यहाँ पर समझा देते हैं। ये 3 फॉर्मूला हुआ, चौथा फॉर्मूला देखो, ये चौथा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह 1 क्यों होता है, कभी सवाल भी पूछा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, क्यों, सिद्ध कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, होता है ना, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। वैसे भी ऐसा करते हैं, जब इसके पूरे फॉर्मूला लिखा देते हैं तब इसको सिद्ध करने के बारे में बताएंगे, बट अभी ऐसे बता देते हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, जब इसका लंब बटे कर्ण लिखेंगे और कोस थीटा का मान जो होता है उसका उल्टा जो वह मान लिख देंगे, और दोनों स्क्वायर करने के बाद जब दोनों कटेगा, कटने के बाद उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना आता है, 1 आता है। खैर वह सिद्ध करने के लिए बाद में बताते, पहले इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो पहला ऐसा करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका फॉर्मूला कई बार पूछा गया बिहार बोर्ड में, इसीलिए हमें समझ में आ जाना चाहिए। अगला पुनः फॉर्मूला लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा ये बराबर में 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे ऐसा करते हैं, एक और फॉर्मूला लिखते हैं साइन थीटा का, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चूंकि इधर स्क्वायर है, इसको वर्ग कहते हैं, बराबर को उस तरफ जाएगा तो अपोजिट अर्थात वर्गमूल हो जाएगा, हाँ वही रूट। अगला थोड़ा सा और बढ़ेंगे, ये कोस स्क्वायर थीटा के लिए फॉर्मूला निकालते हैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इधर प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा, कोस थीटा के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर अर्थात वर्ग है, बराबर को उस तरफ जाएगा तो वर्ग क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो कहीं न कहीं एक फॉर्मूला से 4 अन्य फॉर्मूला निकल रहा है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला हमको लिखना चाहिए सेक और टेन का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऐसी स्थिति में सेक का यदि यहाँ पर मान रखा जाए, टेन का मान रखा जाए, तो दोनों को कट करके वैल्यू कितना हो जाए 1। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं अगला फॉर्मूला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, हाँ यहाँ पर थोड़ा समस्या हो सकता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, पर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा है तो उधर हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अगला एक और फॉर्मूला देखते हैं, सेक थीटा बराबर, ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा। तो इसका 2 फॉर्मूला निकल गया है।
लेकिन -10 के लिए निकालेंगे थोड़ा समस्या में पड़ जाओगे, तो 10 के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख करके पुनः यहाँ पर स्थापित कर देते हैं। कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए, इधर -10 स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसा नहीं करके हम लोग ऐसा करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा है ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा पहले लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, उधर है 1 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर माइनस में 10 स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो प्लस में 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फॉर्मूला बनकर आ चुका है कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। दूसरा फॉर्मूला देखो हो जाएगा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये बराबर हो जाता है tan थीटा। फिर से देखोगे यहाँ पर ये जो tan थीटा है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर सेम होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं दी थी, ये स्क्वायर कहाँ चला गया, रूट बन गया है। तो यहाँ पर पहला इनका साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा। अब बचा कोसेक और कोट, इसके लिए भी फॉर्मूला लिख देते हैं, छठा फॉर्मूला होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 के बराबर होगा। तो थोड़ा सा देखो इसमें पहला फॉर्मूला निकल कर आएगा कोसेक थीटा बराबर, तो यहाँ लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर वहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस कोट स्क्वायर थीटा है तो लिखेंगे प्लस कोट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अब निकालेंगे कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला, तो हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ स्क्वायर यहाँ पे छोड़ दिए थे, इसके लिए यहाँ पर रूट आ जाएगा। पुनः एक और फॉर्मूला बनाएंगे कोट स्क्वायर थीटा के लिए, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ऐसा करते हैं, सुनो, कोट स्क्वायर थीटा नहीं लिख करके हम लोग ऐसा कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये समझने में ज़्यादा सहूलियत होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है, इधर आएगा तो माइनस में 1, तो बराबर में माइनस में कोट स्क्वायर थीटा है तो उधर जाएगा तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। मतलब है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। पुनः इसको लेकर के चलेंगे, ऐसा करते हैं, इसको रूट में दे देते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा -1 को, इधर सिर्फ बचेगा कोट थीटा। क्या है कि कोट का जो स्क्वायर था, स्क्वायर क्या बन गया था, रूट बन गया। हमको लगता है शायद इसको सभी समझ पा रहे हैं, ये है। और इसमें पूरा ही बेहतरीन जो कि जरूरी फॉर्मूला है वह 2 अन्य फॉर्मूला भी जरूरी है, एक होता है tan थीटा बराबर और दूसरा कोट थीटा बराबर, ये स्पेशल सूत्र है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इतना जानना बेहद ज़रूरी है, इतना ही फॉर्मूला नहीं है, इसके बावजूद भी फॉर्मूला है, वह फॉर्मूला हम कल बताएंगे, लेकिन पहले इतना फॉर्मूला को पुनः एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं। इसमें ये नहीं लगे कि बस वो ऑनलाइन उधर हो रहा है, ऑफलाइन में नहीं समझ रहे हैं, है कि नहीं। पुनः इस बात को हम एक बार समझाएंगे, और एक बार समझाने के बाद सभी सामान्यतः समझ जाएंगे। चलो यहाँ दिखाते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम बताए थे कितने निष्पत्तियाँ होते हैं, 6 निष्पत्ति। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति, 6 निष्पत्ति कौन कौन से, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक और सेक। 6 निष्पत्ति में हम बताए थे 3 पुरुष है, कौन कौन से पुरुष हैं, साइन, कोस, टेन। ये समझाने के लिए, ये कोई जरूरी नहीं कि दोनों पुरुष है, ये तीनों को कौन देगा कि पुरुष, एक समझाने के लिए हमने एक इस तरह से विधि रचा कि इस विधि के माध्यम से तुम समझ पाओ। तो साइन, कोस, टेन तीनों क्या है, पुरुष है, तीनों युवा है, तीनों शादी करने की उम्र के हैं, तो तीनों को शादी किया जाए। तो साइन, कोस, टेन, साइन चूंकि सबसे बड़े हैं तो साइन का शादी किसके साथ कराया गया, कोसेक, चूंकि बड़े थे तो जो बड़े अक्षर वाले थे उसके साथ इसका शादी हुई। तो साइन का अपोजिट कौन हो गया, कोसेक, कोस का सेक, टेन का कोट, इस तरह से हो गया। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वही कोस उसके अपोजिट का उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन का लंब बटे कर्ण होगा तो कोसेक का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसीलिए वह फॉर्मूला तो समाप्त हो चुका है। अब यहाँ देखते हैं साइन और कोसेक के बीच में एक हमने संबंध बताया था। साइन जैसे मैंने इसको पति मान ले तो इसको पत्नी मानेंगे, दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अर्थात जब भी कोई सवाल तुमसे पूछे, कोई सीधा शब्द रहे उसका उल्टा कोई रहे, तो दोनों जब भी मिलेगा एक के बराबर होगा। अर्थात साइन जब भी कोसेक के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, वो एक के बराबर होगा। कोई दिक्कत है जी, दिक्कत नहीं है। यहाँ पर साइन थीटा बराबर कोसेक, यहाँ साइन थीटा बराबर क्या होगा, बराबर में एक था तो एक लिखे, कोसेक गुणाम था तो कोसेक भाग में दे दिए थे। अब बच जाता है इधर कोसेक थीटा बराबर, ये कोसेक थीटा बराबर एक है तो एक लिखे, साइन गुणाम था साइन भाग में दे दिए। यहाँ फॉर्मूला बनकर तैयार हो चुका था। अब दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे टेन और कोट बच गया था तो टेन कोट को गुना करेंगे तो एक होगा। क्या दोनों के बीच में एक संबंध है, हमने बताया भी है। तो दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध है जो कुल मिलाकर एक हो जाता है।
तो जैसे यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक हमने लिखा, कोट गुना में कोट भाग में हो जाएगा। पुनः चूंकि टेन हो चुका है तब कोट लेकर के चलेंगे, यहाँ लिखे कोट, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा एक हमने लिख दिया, टेन गुना में टेन को भाग कर दिया, तो यहाँ पर हो गया कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा। पुनः हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। अब कोस थीटा बराबर हो जाएगा एक सेक थीटा गुना में से भाग में चला जाएगा। पुनः सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। अब यहाँ पर आएंगे तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला हट करके रहता है, इससे हटा हुआ जैसे साइन स्क्वायर थीटा में कोस स्क्वायर थीटा जोड़ देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा तो माइनस में कोस स्क्वायर थीटा कर दिए। ठीक उसी तरह से फिर चूंकि साइन स्क्वायर में था, स्क्वायर को हटा दिए सिर्फ साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था तो वो तो रहेगा, लेकिन इसका स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा। तो ठीक इसी तरह से वो सारा सारा फॉर्मूला है, ये पूरे फॉर्मूला को याद कर लेना है। साथ ही साथ ये स्पेशल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को कभी भूलना नहीं है कि टेन थीटा बराबर साइन बटे कोस हो जाएगा, आप कोट थीटा बराबर कोस बटे साइन हो जाएगा। इसको निश्चित रूप से याद करना है। अगले कक्षा में निश्चित रूप से अगला फॉर्मूला बताएंगे, वह पूरे मजेदार तरीका से बताएंगे कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा।